दीनानाथ's eyes sparkled। दीनानाथ के नेत्र चमक उठे। जब आंखें सुशोभित होती हैं तो उसके लिए स्पार्कल लिया गया है। वैसे और भी वर्ब होते हैं चमकने के लिए। His own sister was studying English। उसकी अपनी बहन भी अंग्रेजी पढ़ रही थी। But she was not so fluent in speech। परंतु उसमें तो ऐसा प्रभाव न था। फ्लुएंट का मीन्स होता है धारा प्रवाह। आफ्टर रीडिंग अ फ्यू वर्ड्स शी faltered। कुछ ही शब्द पढ़ती और वह अटक जाती थी। यहाँ फॉल्टर का मीन्स है अटकना या रुक रुक कर रीडिंग करना। शी वुड ट्राई टू स्पीक आउट अगेन। फिर से बोलने का प्रयास करती थी। बट शी हेजिटेटेड। परंतु वह रुक जाती थी। यहाँ पर हेजिटेट का मीन्स होता है हिचकिचाना, परंतु संदर्भ के अकॉर्डिंग यहाँ पे रुक जाती थी अर्थ लिया गया है। एज इफ़ का मीन्स होता है मानो कि, जैसे कि एज इफ़ अ बुलक कार्ट वर ट्राइंग टू पुल आउट इट्स सेल्फ आउट ऑफ स्लैम। मानो कि एक बैलगाड़ी कीचड़ में से निकलने का प्रयास कर रही हो। स्लाइम का मीन्स होता है कीचड़। मोर ओवर हर मैनर ऑफ रीडिंग वॉज फॉल्टी। और फिर उसके पढ़ने का ढंग भी गलत था। मोर ओवर का मीन्स होता है अतिरिक्त या अलावा, तो इसी के इक्विवेलेंट हमने लिया है और फिर। बट कृष्णा हैड अ गुड कमांड ओवर दिस लैंग्वेज। परंतु कृष्णा इस भाषा का भली भांति प्रयोग कर सकती थी। यहाँ कमांड से तात्पर्य है नियंत्रण होना, कंट्रोल होना। दूसरे रूप में कृष्णा की इस भाषा पर एक अच्छी कमांड थी। इट सीम दैट इंग्लिश वॉज नॉट एलियन टू हर। ऐसा प्रतीत होता था मानो कि अंग्रेजी भाषा उसके लिए विदेशी भाषा नहीं थी, बट दैट इट वॉज हर मदर टंग। परंतु वह उसकी मातृभाषा थी। यहाँ पर सीम्ड का मीन्स होता है नज़र आना, लगना, प्रतीत होना, और एलियन का मीन्स होता है विदेशी। दीनानाथ फेल्ट श्योर ऑफ इट। दीनानाथ को आश्वासन हो गया। फील मीन्स महसूस करना, श्योर मीन्स होता है अस्वस्थ हो जाना या निश्चित हो जाना। टर्निंग हिज आइज टुवर्ड्स सूरजमल। दीनानाथ की ओर देखकर बोला, हर प्रोनंसिएशन इज क्वाइट क्लियर। इसका उच्चारण अति स्पष्ट है। प्रोनंसिएशन का मीन्स होता है उच्चारण, क्वाइट का मीन्स होता है बिल्कुल, और क्लियर के मीन्स होता है स्पष्ट। हु हैज़ बीन टीचिंग हर। वह किससे पढ़ती रही है या वह उसे कौन पढ़ाता रहा है।